दोस्तों, क्या आप जानते हैं 1925 में पर्सी फॉसेट नाम का एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक शहर की तलाश में निकले थे, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पूरे सोने से बना हुआ था और उसका किंग रोज सोने के पाउडर से लाता था। लेकिन एक दिन पर्सी फॉसेट अपने कैंप से निकले तो थे, लेकिन वापस लौट कर नहीं आए। दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। इसका एरिया 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है। इतने बड़े एरिया में इंडिया जैसे 2 देश और यूनाइटेड किंगडम जैसे 28 देश आ सकते हैं। अमेज़न फॉरेस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा आज तक इंसानों की पहुंच से बहुत दूर है। यहाँ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स की ऐसी प्रजातियाँ रहती है कि उनमें से सिर्फ 10% का ही पता लगाया गया है। यहाँ हर दिन नई प्रजातियाँ एक्सप्लोर की जाती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में लगभग 40,000 करोड़ पेड़ पौधे मौजूद हैं। यही वजह है कि इस फॉरेस्ट को अर्थ की लंग्स भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में जितनी ऑक्सीजन है उसका 20% सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट रिलीज करता है। एक अध्ययन के मुताबिक इस फॉरेस्ट में 20 लाख लोग रहते हैं, जिनका बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि अमेज़न का काफ़ी सारा हिस्सा अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। इस कारण इस फॉरेस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी दुनिया के लिए बहुत बड़ी ना सुलझी पहेली बना हुआ है। अमेज़न जंगल की ऐसी ही कुछ मिस्ट्री के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिटी ऑफ गोल्ड के बारे में, जिसको एल्डोराडो भी कहा जाता है। कहा जाता है कि किसी ज़माने में यहाँ एक ऐसा शहर था जो पूरा सोने से बना हुआ था और यहाँ का किंग रोज़ सोने के पाउडर से नहाकर अमेज़न रिवर में वो सारा सोना बहा देता था। जी हाँ, 16th सेंचुरी में यूरोपियन साउथ अमेरिका में आए थे, जहां अमेज़न फॉरेस्ट मौजूद है। वो अपने साथ बहुत सारे सोल्जर्स और इस इलाके को कब्जा करने का प्लान बनाकर आए थे। उनका सामना अमेज़न के लोकल लोगों से हुआ, जिन्होंने यहाँ अपने शहर बसाए हुए थे। यूरोपियंस ने उनके बसाए शहरों पर कब्जा कर लिया और 16th सेंचुरी के आखिरी में उनको यह जानकारी मिली कि अमेज़न फॉरेस्ट के डीप में एक ऐसा शहर भी है जो पूरा सोने से बना हुआ है, और इसी कारण यूरोपियंस ने एल्डोराडो सिटी की तलाश शुरू कर दी। पूरा अमेज़न फॉरेस्ट छान लेने के बाद उन्हें यहाँ पर बहुत सारे कबीले तो मिले, पर जिस सिटी की तलाश थी वो नहीं मिली, जबकि उन्हें यहाँ पर बहुत सारा सोना ज़रूर मिला। अगले 200 सालों तक खोज जारी रखने के बाद एल्डोराडो को मित्र डिक्लेयर कर दिया गया। 19th सेंचुरी में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट ने एल्डोराडो को फिर खोजने का फैसला किया। उन्होंने अमेज़न फॉरेस्ट में 8 एक्सपेडिशंस किए, लेकिन इस दौरान उनको एल्डोराडो तो दूर की बात है, दूसरे शहर भी नहीं मिले जिनकी बात यूरोपियंस ने की थी। अपने आखिरी एक्सपेडिशन में पर्सी फॉसेट अमेज़न के बीच मौजूद थे जब उनसे आखिरी बार मिलना हुआ था। उसके बाद वो तलाश में निकले तो थे, पर कभी वापस नहीं आए। ये 29 मई 1925 का दिन था। जिस जगह से वो गायब हुए थे वो ब्राज़ील का स्टेट मैटा ग्रोसो था। उनको कई महीनों तक तलाश किया गया, लेकिन ना तो पर्सी फॉसेट मिले और ना तो उनकी डेड बॉडी मिली। साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है कि यह जगह इंसानों के रहने लायक नहीं है, इसलिए यहाँ कोई शहर या विलेज नहीं बस सकता। लेकिन वक्त के साथ साथ जब टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई थी, फिर अमेज़न में ऐसी निशानियां मिली जिससे यह प्रूफ होता है कि किसी दौर में इंसानों ने यहाँ पूरे पूरे शहर बसा रखे थे। असल में पर्सी फॉसेट जिस जगह तलाश कर रहे थे वो जगह तो बिल्कुल सही थी, लेकिन ढूंढने का तरीका गलत था। यहाँ कई जगहों पर रिसर्चिस को ज़मीन के अंदर ह्यूमन वेस्ट दबा हुआ मिला है। साइंटिस्टों ने अमेज़न में कई जगहों पर लिडार स्कैनिंग डिवाइस का इस्तेमाल कर कर घने जंगलों की लेयर के नीचे पत्थर से बने स्ट्रक्चर्स भी ढूंढे हैं। उनको वक्त के साथ साथ जंगल ने छुपा दिया है। नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने भी अमेज़न में 15 किलोमीटर अंदर एक ऐसा शहर ढूंढा है जिसमें 2500 साल पुराने स्ट्रक्चर पहाड़ों के अंदर दबे हुए पाए गए। लेकिन इनमें एल्डोराडो कौन सा है और आखिर ये इतने बड़े अमेज़न फॉरेस्ट में किस जगह मौजूद था, यह आज तक साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 4, अमेज़न के इस भयानक जंगल में ऐसे कबीले भी रहते हैं जिन्होंने बाहर की दुनिया को देखा भी नहीं है।
जी हाँ, ये लोग जंगल में ज़िंदगी कैसे गुज़ारते हैं इसके बारे में एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी सही से नहीं जानते। इनमें से एक कबीला पिरिपकुरा के नाम से जाना जाता है, जो वेस्टर्न ब्राज़ील में रहता है। इस कबीले में पहले हज़ारों लोग थे, पर अभी 15 से 20 ही बचे हैं। इस कबीले के बारे में हम भी 1998 के बाद ही जान पाए हैं, जब पहली बार इनका बाहर की दुनिया से सामना हुआ। उनकी भाषा से ऐसा लग रहा था कि वे अपना दुख दर्द बयान करना चाहते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जब उनकी बातों को रिकॉर्ड किया तो मालूम हुआ कि उनका कबीला पहले बहुत स्ट्रांग हुआ करता था, लेकिन फिर कुछ कब्जा माफिया ने फॉरेस्ट में माइनिंग करने के लिए उनके तमाम साथियों की बुरी तरह से हत्या कर दी, जिनमें से ये चंद लोग बचे हैं। ऐसे पता नहीं कितने ट्राइब्स हैं जो अमेज़न जंगल में अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं। ये लोग कहाँ से आए थे और क्या इनका हजारों साल पहले बसने वाले कबीलों से कोई कनेक्शन है, इसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। वर्षों से हिस्टोरियंस को ये कंफर्म नहीं था कि अमेज़न में रहने वाले लोग यहाँ कब आए थे, लेकिन 2017 में यह पहली तब सुलझने लगी जब आर्कियोलॉजिस्ट को कोलंबिया के करीब फॉरेस्ट में पहाड़ पर कुछ पेंटिंग्स बनी हुई दिखाई दी। ये बड़े बड़े पत्थर पहाड़ के अंदर पूरी तरह से दबे हुए थे। इन पेंटिंग्स को समझने के लिए इनको एक्सपोज करना ज़रूरी था। इसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने 13 किलोमीटर तक की खुदाई की, तो मालूम पड़ा कि किसी समय में ये पत्थर एक किसी गुफा के अंदर मौजूद थे। इस 13 किलोमीटर की गुफा में जो पेंटिंग्स पाई गई वो 12,000 साल पुरानी थी, जब आखिरी आइस एज की एंडिंग चल रही थी। और फिक्स है कि उस समय यहाँ जंगल नहीं, बर्फ ही बर्फ हुआ करती थी। इन पेंटिंग्स में कुछ ऐसे भी जानवर पाए गए जो आइस एज में ही हुआ करते थे, जैसे कि मेस्टेडस और जाइंट स्लॉथ। इन पेंटिंग्स से यह अंदाज़ा भी लगाया गया कि उस समय यहाँ इंसान किस हालत में रहते थे और कैसे वो अपने से भी बड़े जानवरों का शिकार करते थे। 2019 में साइंटिस्ट तब चौंक गए जब उनको नॉर्थ ब्राज़ील में अमेज़न फॉरेस्ट के मराजो आइलैंड पर एक मरी हुई हैम्पटन व्हेल मिली। आश्चर्य की बात व्हेल का मरना नहीं था, बल्कि उसके मरने का समय नेचर के विरुद्ध था। ना सिर्फ इतना, बल्कि व्हेल अमेज़न रिवर के करीब जमीन के ऊपर पाई गई थी। असल में 10 टन भारी यह व्हेल का बच्चा था। यह व्हेल सर्दियों की स्टार्टिंग में यानी अक्टूबर से नवंबर में अमेज़न के करीब समुद्र में गर्म पानी एंजॉय करती है, लेकिन फिर ये खाने की तलाश में साउथ की तरफ एंटार्क्टिका के करीब चली जाती थी। लेकिन यह व्हेल फरवरी में अमेज़न के करीब कैसे मरी थी? इन्वेस्टिगेशन से ये मालूम पड़ता है कि जिस दिन यह मिली थी उससे सिर्फ 4 दिन पहले ही मरी थी। ना ही इसकी बॉडी पर कोई शिकार के निशान थे और ना ही इसको कोई चोट लगी थी। तो अब यहाँ बहुत सारे सवाल उठते हैं। पहला कि ये व्हेल इस मौसम में यहाँ कैसे पहुँची, ये समुद्र से अमेज़न रिवर में क्यों आई, और सबसे बढ़कर ये अमेज़न फॉरेस्ट के बीच ज़मीन तक कैसे पहुँची। वो दिन और आज का दिन, ये मिस्ट्री भी सॉल्व नहीं हो पाई। नंबर 1, अमेज़न फॉरेस्ट का एक और सीक्रेट 2013 में डिस्कवर हुआ था, जब पेरू के करीब एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट को अमेज़न में एक अजीबोगरीब स्ट्रक्चर मिला। ये एक प्लांट के पत्ते के ऊपर बना हुआ था, जो देखने में काफ़ी मिस्टीरियस लग रहा था। इसके ठीक सेंटर में सिल्क से एक कून बनी हुई थी और इसके चारों तरफ सिल्क से ही एक ज़बरदस्त फेंस भी बनी हुई थी। उस स्टूडेंट ने इस स्ट्रक्चर की फ़ोटोज़ ली और उनको इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि आज तक ऐसा स्ट्रक्चर किसी ने भी नहीं देखा था। इसकी जांच पड़ताल के लिए साइंटिस्ट की टीम ने पेरू के इस हिस्से को विजिट किया और थोड़ी ही देर में इनको 45 से ज़्यादा ऐसे स्ट्रक्चर मिल गए। कुछ तो पेड़ों पर बने थे और कुछ तो प्लांट्स के पत्तों पर। इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर को सिल्क हेंज का नाम दिया गया और इनमें से कुछ वो अपने साथ लेबोरेटरी लेके गए। माइक्रोस्कोप की मदद से देखा तो फेंस पर छोटे छोटे डस्ट माइट्स घूम रहे थे। ये कीड़े सिल्क प्रोड्यूस नहीं करते थे, इस कारण ये बात कंफर्म थी कि ये स्ट्रक्चर इन्होंने नहीं बनाए थे। थोड़े दिनों के बाद फेंस के बीच वाली कून धीरे धीरे फटने लगी और उसमें से एक स्पाइडर का बच्चा बाहर निकला। असल में ये स्ट्रक्चर स्पाइडर की एक खास स्पीसीज ने बनाए थे, जो सिर्फ वेस्टर्न अमेज़न में ही पाई जाती है। ये स्पाइडर अपने अंडों के आसपास फेंस इस वजह से बनाते थे ताकि इसमें छोटे छोटे डस्ट माइट्स फंस जाए और जब उनका बच्चा अंडे से बाहर निकले तो उसके पास खाने के लिए कुछ हो।
मैं आशा करता हूँ कि इन्फोट्यूब की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत।